मोदी सरकार ने नहीं कुछ की। जो कुछ भी आज तक 70 साल से होते आया वो इंदिरा गांधी ने की, उसके बाद राजीव गांधी ने किया। मोदी सरकार ने तो जो नोटा काढ़ा 500 के इतने से छोटे से नोटा काढ़ा, जो 1 लाख भी रहे तो खीसे में दिखते नहीं। और पहली 100 की नोट भी दुनिया वालों को 1 महीना चलती थी, वो नोट सही थी क्या? ठीक हुआ? हर चीज तो महंगी है, आज तक तो कुछ सस्ता हुई नहीं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है ये सरकार के राज्य में। मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हो गया, उन्होंने क्या किया उस पे? 9 बजे के बाद में भी महिला घर से बाहर निकल नहीं सकती, 10 और 12 बजे तो बहुत दूर की बात है। ये टीवी पे ऐड लगाते, ऐड पे 2500 लाख कितना खर्चा करते। हमारे बच्चों को व्यवसाय नहीं, कुछ नहीं। मीडिया में देखो बार बार उनके ही एडवर्टाइज आती है, ऐड करते हैं, ऐड में पैसे देते। इतना होना चाहिए कि ऐड में पैसे खर्च करने के नहीं चाहिए। बच्चों को रोजगार नहीं है, रोजगार का दिखना चाहिए। जो प्रोजेक्ट आता है गुजरात लेके जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो परमानेंट थे उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर दिया, सब कंपनी भेजकर गुजरात में चले गए। वो हमारा छोकरा है वो भी काउंटर में काम करता है। महंगाई बढ़ते जा रही है, तेल का भाव बढ़ दिया, अनाज का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, गैस का भाव बढ़ गया, सभी भाव बढ़ा दिए हैं। कांग्रेस के राज्य में बहुत कम भाव चलता था। पेट्रोल 50 रुपया था, अभी भाजपा के साथ में 105 रुपया 6 रुपया लीटर है। इतनी महंगाई डबल कर। पहली बार तूने जो इलेक्शन लड़ा, जो है प्रधानमंत्री बना, 15 लाख रुपए देंगे पब्लिक को, ठीक है, 15 लाख का जुमला दिया, फिर उसके बाद 5 किलो राशन का जुमला दिया, इस बार मंदिर का जुमला दे रहा है। मोदी का बहुत गाना हो गया अभी बंद करने वाले। अब की बार बोलना जूता पार जाएंगे, जूता पार जाएंगे मोदी। अब की बार मोदी इंडिया के पार। सबसे पहले आपसे बात करूंगा, ये बताइए, महिलाओं के न्याय की बात राहुल गांधी करते हैं, महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है ये बताइए। महिला के साथ ये अन्याय हो रहा है कि जब भी रास्ते से अगर महिला गुजरी तो उसके ऊपर अत्याचार होता, ये मोदी सरकार रोकता नहीं। और महिला अगर घर के अंदर कोई तकलीफ में रही, वो बोलता मैंने गैस दिया, मैंने ये दिया, क्या दिया, कुछ तो आज तक किसी को दिया नहीं, सिर्फ भपारे करता वो क्या मैंने दिया तो क्या दिया? नहीं, मोदी जी कहते हैं आपको सिलेंडर दिया उन्होंने, महंगाई बहुत हुई थी, राहत दी उन्होंने, ऐसे दावे वो करते हैं। नहीं, हमको तो नहीं पहुंचा सिलेंडर, कहाँ से पहुंचा? और हमको तो दिया ही नहीं उन्हें, तो हम क्या बोलेंगे? उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, उससे तो मिला होगा ना? नहीं, कुछ भी नहीं, आज तक कुछ नहीं मिला हम लोगों को। कह रहे हैं वो विकास कर रहे हैं, उन्हीं के विकास से देश आगे बढ़ रहा है। 70 साल में कोई कुछ नहीं कर पाया, मोदी ने सब किया। मोदी सरकार ने नहीं कुछ की। जो कुछ भी आज तक 70 साल से होते आया वो इंदिरा गांधी ने की, उसके बाद राजीव गांधी ने किया, और अब उसके बेटे चला रहे, वही सत्ता चलेंगी। मोदी कह रहे सब लूटते थे, हम काम करते हैं। नहीं, ये लूट रहा, उन्हें दे तो सब गरीबों का भला करे ना। क्या लूटा मोदी ने बताइए? मोदी सरकार ने तो जो नोटा काढ़ा 500 के इतने से छोटे से नोटा काढ़ा, जो 1 लाख भी रहे तो खीसे में दिखते नहीं। और पहली 100 की नोट भी दुनिया वालों को 1 महीना चलती थी, वो नोट सही थी, वो इंदिरा गांधी जी की नोट थी, वो गांधी जी की नोट थी। वो तो नोट बंद किए, बोले भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सब ठीक कर दिए। क्या ठीक हुआ? हर चीज तो महंगी है, आज तक तो कुछ सस्ता हुई नहीं। और गौर गरीबों को तो काम रोजी रोजगार तो है ही नहीं। मोदी जी कह रहे हैं आप उनका परिवार हो, आपके लिए 18 घंटे काम करते हैं। अरे खुद का परिवार नहीं तो हमारे को क्या परिवार बनाएगा वो? हाँ, कह रहे हैं आप 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। हाँ, 140 करोड़ 140 करोड़ खाली बोलने के बात है तेरे। उधर की महिला संभाल तू, गुजरात महिला, महाराष्ट्र की महिला मत संभालो, खुद संभले ले वो, उनको किसी की संभालने की जरूरत नहीं है। अरे एक अकेला मोदी सब पे भारी, अब की बार 400 सीटें आएंगी। नहीं, काय के 400 सीट? अरे बोलना, वो जो मशीन है तेरी, वो मशीन बंद कर, और जो पहले इंदिरा गांधी का थप्पा था वो थप्पा रख, जब देख कौन किस पे भारी है। मोदी जी झूठे हैं क्या? झूठ झूठ सब झूठ। कहते हैं ईमानदार हूँ। काय का ईमानदार? सबसे बड़ा गद्दार तो वही है। क्या गद्दारी? हमसे सबसे गद्दारी किया। अरे देश अलग किया, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाया। नहीं कर रहे मोदी जी कुछ भी नहीं। ये योजनाएं जो आप बोल रहे हैं ना, ये योजनाएं जो है इंदिरा गांधी की थी, तब से ये योजना चलती आ रही है। तो ये कैसे क्या बोलते हैं कि हमारी योजना है? ये टीवी पे ऐड लगाते, ऐड पे 2500 लाख कितना खर्चा करते। हमारे बच्चों को व्यवसाय नहीं, कुछ नहीं। इधर की कंपनियां वो गुजरात पे लेके जा रहे हैं। ये कैसा क्या विकास हो गया मोदी जी का? फिर सिर्फ यही बात कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ जो 10 सालों में इन्होंने। अरे कुछ भी नहीं, 10 सालों में कुछ नहीं किया इन्होंने। महिलाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा कैसी है महाराष्ट्र में बीजेपी?
कुछ भी नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है ये सरकार के राज्य में। 10-12 बजे अगर निकलना होगा तो वो सुरक्षित ही नहीं है। 9 बजे कह रहे हैं? 9 बजे के बाद में भी महिला घर से बाहर निकल नहीं सकती। 10 और 12 बजे तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मोदी जी ने कुछ अच्छी सुविधा नहीं की है महिला के लिए, और उन्हें करना अगर है वो सुविधा और करना चाहिए। आए दिन महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी एक भी ट्वीट नहीं कर देते कि महिलाओं के साथ ये गलत हो रहा है। नहीं, वो करेंगे ही नहीं ना। अरे बहुत हो रहे हैं ना, दिल्ली में हो रहे, हमारे महाराष्ट्र में होता है, मणिपुरम में इतना बड़ा हादसा हो गया। उन्होंने क्या किया उस पर? कुछ भी तो नहीं किया ना। फिर महिला सुरक्षा की बात तो करते हैं ना, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं। फिर वो उधर ही रह के बात करते, उस पर एक्शन क्यों नहीं होता है? कुछ भी नहीं। और रेप तो बढ़ ही रहे हैं, बलात्कार तो बढ़ ही रहे हैं। फिर उसका क्या करेंगे मोदी जी? फिर पुलिस डिपार्टमेंट पूरा उनका हाथ में है। मोदी जी के हाथ में, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। हाँ, वही मीडिया वगैरह सब खरीद लिए है, वो सभी कर रहे हैं। मीडिया उनके हो गए। मीडिया में देखो बार बार उनके ही एडवर्टाइज आती है, ऐड करते हैं, ऐड में पैसे देते। इतना होना चाहिए कि ऐड में पैसे खर्च करने के नहीं चाहिए। बच्चों को रोजगार नहीं है, रोजगार का देखना चाहिए। जो प्रोजेक्ट आता है गुजरात लेके जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। युवाओं का बहुत परेशानी हुई। बच्चे अभी बच्चों की प्रधानमंत्री हाँ वही होता ना, वो महाराष्ट्र के नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री नहीं, गुजरात के ही है। जब हमारे यहाँ बारिश की वजह से जब ये क्या था भोपाल पंजाब से थे, जब बाढ़ आई थी, महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में देखने कोई आया था इधर? गुजरात में चले क्यों? गुजरात में अच्छे लोग है क्या? हम महाराष्ट्र में अच्छे लोग नहीं रहते क्या? उन्होंने क्या ठाना आपकी बार, क्या सोचा आप लोगों ने? नहीं, मोदी सरकार आएगी नहीं। मोदी को चुनाव में आपकी बार मोदी इंडिया के पार। इंडिया के पार। हाँ, बहुत। यस, बहुत हो गया मोदी जी। बहुत हो गया, जुमले से। बहुत हो गया। मोदी का गाना बहुत हो गया, मोदी का बहुत गाना हो गया, अभी बंद करने वाले। कुछ नहीं, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कुछ नहीं, क्या दिया लड़कों को? कुछ नहीं दिया। वो भी गई नौकरी थी, अभी सब कॉन्ट्रैक्ट बेस में गए ना। जो परमानेंट थे उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर दिया। सब कंपनी भेजकर गुजरात में चले गए। वो सब गुजरात में कर रहे हैं। हाँ, सब लोग कॉन्ट्रैक्ट में। हमारा छोकरा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है। सिस्टम कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, सब कॉन्ट्रैक्ट पे। सरकारी नौकरी कोई मिली नहीं है। लेकिन वादे तो बहुत किए थे, महंगाई कम होगा, रोजगार मिलेगा, सब कुछ। कोई रोजगार नहीं मिले हमको। बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है। तेल का भाव बढ़ दिया, अनाज का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, गैस का भाव बढ़ गया, सभी भाव बढ़ा दिए हैं। कांग्रेस के राज्य में बहुत कम भाव चलता था। पेट्रोल 50 रुपया था, अभी भाजपा के साथ में 105 रुपया 6 रुपया लीटर है। इतनी महंगाई डबल कर। फिर लाएंगे मोदी जी? नहीं आएंगे, अभी राहुल जी आएंगे। हाँ, ईवीएम है तो आ जाएगा। ईवीएम पे भरोसा नहीं आप लोग? ईवीएम पे भरोसा नहीं, ईवीएम है। ईवीएम पे नहीं है। और आपकी भी पहली बार तो उन्हें जो इलेक्शन लड़ा, जो है प्रधानमंत्री बना, 15 लाख रुपए देंगे पब्लिक को। ठीक है, 15 लाख का जुमला दिया, फिर उसके बाद 5 किलो राशन का जुमला दिया। इस बार मंदिर का जुमला दे रहा है। जितना भी है गुजरात के अंदर, स्टेट बोल रहा हूँ, 40% वहाँ किसानों को छूट है। महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? वहाँ आप कुछ भी लेने जाओ। अरे मोदी जी का गुजरात घर है। अरे गुजरात है तो मैं भी गुजरात का ही बोल रहा हूँ ना। गुजरात में जो भी कंपनियां जा रही 5 साल, उनको टैक्स फ्री है। क्यों नहीं? बाकी कंपनियां क्यों लेके जा रहे हैं? महाराष्ट्र की पब्लिक कहाँ जाएगी? सब गुजरात को चाहिए। टोटल गुजरात जा रहा है। कच्छ जा रहा है, तराज जा रहा है, लाखनी जा रहा है। कहाँ बताओ? पूरा गुजरात का मैं स्टेट बता रहा हूँ, पूरा एरिया गिन के। तो महंगाई तो कम हो गई होगी। गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है। मुंबई के आधी कंपनियां चले महंगाई। हाँ, महाराष्ट्र में महंगाई बढ़ गई है। गुजरात में जाओ ताला, वहाँ जब टैक्स कम है तो फिर कमी हो रहा है ना। बोले थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कौन सा नौकरी दिया बताओ ना मुझे। कोई नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं दिए, खाली जुमला है। आपकी बार बोल रहे 4 है ना? आपकी बार कह रहे 400। आपकी बार बोलना जूता पार जाएंगे। 400 पार नहीं, जूता पार जाएंगे मोदी। हाँ, संसद से भी जाएंगे बोलना। लेकिन मशीन कह रहे हैं कि आजकल राहुल गांधी बोलते हैं मोदी जी अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। तो धीरू भाई अंबानी, अडानी अंबानी उनका जो है दमाद है, जवाई है उसके घर का। हाँ, 3 करोड़ तो अंबानी का ये करके दिए। नहीं, किसानों का कर्जा माफ नहीं होता। किसानों का 1 रुपए माफ नहीं हुआ। अडानी का 3 करोड़ माफ हुआ, 2.5 करोड़ अंबानी का माफ हुआ। क्या मोदी के बाप का घर का पैसे था क्या? है? अमीरों का माफ करो, गरीबों को। हाँ, गरीब मर रहे हैं इसमें, किसान मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं गरीबों का मसीहा हूँ। गरीबों कौन सा गरीब को किए बताइए ना मेरे को। कह रहे घर दिए सब, राशन नहीं मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मैं उनको 10 किलो देता हूँ, उसको भाई को खिलाएगा कि वो पेट्रोल पंप पे काम पे है अहमदाबाद में। देता उसको मैं 2000 देता निकल के, बोलो 1 महीने खिलाएंगे क्या?
किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं। अरे 6,000 का 20 किसान को जाता, 80 किसान को जाते ही नहीं चोर। वो 20 को देने से मतलब नहीं बनता। मोदी का विरोध कोई कर नहीं पाता, डरते हैं सब। कौन डरता? मैं तो डरता ही नहीं, मैं तो डरता ही नहीं। FIR कर देते, देशद्रोही बता देते। मेरे करवाते बोलते मुझे भिजवा दे मोदी। हाँ, डरोगे नहीं? उसकी जो सरकार यूपी में है जो है की वो कोणतं पोरगी होती ना, वो ते पोरगी और झालेलं होतं त्याच्या। योगी की सरकार है। मग याचीच आहे ना, हाँ इनकी सरकार है ना। तो फिर वो लड़की का मॅटर हुआ था ना, यूपी मध्ये झालेलं होतं ना, याचीच पार्टीचं माणसं होतं ना, त्याला मारलं होतं। कोणतं त्याच्यावर झालं? वो तो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचाओ बेटी साला 50,000 हॉस्पिटल में जा रहा है। कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साला? ठीक नहीं हो रहा। कौन सा ठीक हो रहा है? अब की बार क्या होगा? अब की बार जाना है इनको। हाँ 400 जूते पार। हाँ 400 सीटें नहीं, 400 जूते पार। हाँ सीटें नहीं आती। तो कहते हैं अकेला सब पे। ये भी जो है ना बीजेपी वालों का एक सिस्टम है, कोई भी बटन दबाओ जो है उसमें ही जाएगी। ये ईवीएम हटा दे, काम पूरा हो जाएगा इसका। ईवीएम हटा दो, देश बच जाएगा। हाँ आपको बता रहा हूँ गुजरात का सिस्टम। गुजरात में आप वहाँ जो है किसानों के लिए क्या माप है मैं बता सकता हूँ, पूरा ऑल टोटल। वहाँ पे अगर वो कुछ भी एक पौधे भी लेने जाएंगे ना, अगर वो 60 रुपए का पौधे है तो वहाँ के किसानों के लिए जो है 15% उनको माप है। यहाँ के किसानों को कितना माप है? दुश्मनी है आपसे। फिर है इसीलिए तो आधे देश को दे रहे, आधे देश को ले रहे, गद्दारी कर रहे हैं आपके साथ। तो गुजरात उनका घर है ना, तो सब गुजरातियों को पैसा माफ कर रहे हो। हाँ ये अडानी अंबानी को तो उनका ही है। आज तक बाकी गरीबों का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ गरीब का। न्याय का हक मिलने तक।